देखिए, अब यहाँ तक हम मैथ की वीडियो देख लिए। आज जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं वो अच्छा से दीजिए, और आने के बाद मेरे जो बनाया हुआ वीडियो उससे आप देखकर उसका सलूशन देख लीजिएगा। और दूसरा नंबर, जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम सलूशन तुरंत आपको अब आंसर की आपको डाल दिया जाएगा। एग्ज़ाम खत्म क्वेश्चन जब जिस तरह ही मेरे पास आता है उसका हम आंसर की डाल देंगे। अब देखिए, क्लास 10th में साइंस जो 21 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है, तो उसमें क्या होगा, 80 में 80 नंबर जब लाना है तो हम पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरा एक ही वीडियो में, एक या दो वीडियो में पूरा हम कंप्लीट ख़त्म करेंगे, समझे, जो आपको 21 फरवरी का एग्ज़ाम है। तो इसलिए इसको आप एकदम ध्यान से देखिएगा। और जो भी स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देने वाला है, जो मैट्रिक दे रहे हैं, उनसे आप मेरे वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि उनको भी इससे क्या होगा, फ़ायदा मिल सका और इससे पढ़ के वो एग्ज़ाम में पूरा मार्क्स ला सके। इसलिए आप लोग जितना से जितना शेयर कीजिए और क्लास 10th के स्टूडेंट तक पहुंचाइए, जिससे वो क्या होगा, पढ़ सकते हैं। और ये जो आज का वीडियो इसमें क्या होगा, पॉलिटेक्निक में सेम इसी के आधार पर आपको एग्ज़ाम में कुछ है, उसी आधार पर हम आपको तैयारी करा रहे हैं। इसमें एक एक टॉपिक को अच्छा से और विस्तार से, कुछ लंबा वीडियो होगा इसलिए, और पूरा क्वेश्चन इसी के आधार पर सेम टू सेम 80 में 80 नंबर आपको आएगा। ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, दोनों इसी के आधार पर रहेगा। आप समझते जाइए ध्यान से। सबसे पहले हम केमिस्ट्री के सबसे पहले पहला चैप्टर पढ़ने जाए, जिसका नाम है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। तो उसमें कुछ पूरा क्वेश्चन को हम इसमें नहीं देंगे, कम समय, इसलिए हम शॉर्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है उसी को सिर्फ हम देखेंगे, जो एग्जाम में आने वाला ही है। देखिए समझिए, सबसे पहले क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया वह होता है जिसमें कहते हैं कोई भी पदार्थ, कोई भी तत्व उसमें कहते हैं भाग लेकर क्रिया करके और फिर क्या करता है, नए पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है। उसका गुण क्या होता है, जब रासायनिक अभिक्रिया करेगा तो उसका गुण क्या होगा, पहले जो गुण रहेगा सो, अब बाद में जो अभिक्रिया करने के बाद जो आएगा सो क्या होगा, उसमें चेंज हो जाएगा। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज़ होता है, एक अभिकारक होता है और एक क्या होता है, प्रतिफल होता है। क्या होता है, एक अभिकारक होता है और एक क्या होता है, प्रतिफल होता है। इसको हम लिख रहे हैं, आप इसको सुनिएगा एकदम ध्यान से, एग्जाम में इसके आधार पर आपको पूछ सकता है। तो देखिए ना, रासायनिक अभिक्रिया क्या करता है, याद रखिए, एग्जाम में अगर पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया वह है, लिखिएगा क्या, रासायनिक अभिक्रिया वह है कि जिसमें क्या होता है, कोई भी पदार्थ, कोई भी तत्व क्या होता है, उसमें भाग लेकर और अभिक्रिया करता है। क्या करता है, उसको अभिक्रिया करता है। जब अभिक्रिया करेगा तो उसमें क्या होगा, नए पदार्थ का निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब दो पदार्थ जब मिलेगा और जब वो दोनों एक दूसरे का अभिक्रिया करेगा तो उसमें क्या होगा, नए पदार्थ का निर्माण हो जाएगा। तो जब नए पदार्थ का निर्माण जब होगा तो उसका गुण जो होगा ना, पुराना जो पहले मूल पदार्थ था उससे क्या होगा, उसका गुण अलग होगा। बस समझिए ना। अब इसमें एक प्रतिफल होता है और एक क्या होता है, अभिकारक होता है। तो अभिकारक क्या होगा, तो अभिकारक वह होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक। बात समझिए ना। तो अभिकारक वो होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे हम अभिकारक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि A+B, ये दो पदार्थ है और दोनों भाग लेकर बनाया क्या, AB बनाया। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है, AB, तो इसको हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। बात समझिए ना। तो अभिकारक पूछेगा और प्रतिफल दे। अभिकारक क्या गया, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग है उसे हम अभिकारक कहते हैं। और प्रतिफल वह होता है जो रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद उसके बाद जो नए पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। देखिए, किसमें क्या होता है कि जो चीज़ अभिक्रिया में भाग लेता है, जो पदार्थ, उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और जो बन के आता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। इतना बात याद रखिएगा, प्रतिफल कहते हैं। अब तीसरा नंबर पूछेगा क्या, संतुलित समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या है। क्या पूछेगा तीसरा नंबर, रासायनिक समीकरण क्या है। तो देखिए, रासायनिक समीकरण वह है जो क्या होता है, अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है, क्या करता है, अभिक्रिया में जो पदार्थ भागता है और उससे जो पदार्थ, नए पदार्थ जो बनता है, उसका भी नया पदार्थ जो बनता है तो उसका क्या सूत्र जो होता है ना, उसका जो संकेत के द्वारा निरूपित किया था उसे क्या कहते हैं, हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। बात समझिए ना। तो याद रखिए, रासायनिक समीकरण वह है, याद रखिए, इसे लिखिएगा एग्जाम में कि रासायनिक समीकरण वह है जो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे हम संकेत या सूत्रों के द्वारा निरूपित करते। क्या करते हैं, तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में
देखिए अब हम पढ़ने जाएंगे रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण वह होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे हम क्या करते हैं, सूत्रों एवं संकेतों के द्वारा, सूत्रों तथा संकेतों के द्वारा क्या करते हैं, हम लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण करते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, रासायनिक समीकरण। तो देखिए कोई भी चीज़ हम जैसे में H2O मतलब पानी को हम बनाते हैं तो H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन को हम संकेत क्या लिखते हैं H और ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं, वो पूरा हाइड्रोजन हम नहीं लिखते, तो जिसको उसको हम संकेत के रूप में लिख रहे हैं, हाइड्रोजन को हम H लिख रहे हैं और ऑक्सीजन को O लिख रहे हैं, तो ये क्या दोनों संकेत है ना, तो संकेत के द्वारा जो निरूपित करते हैं उसे क्या कहते हैं, हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। बात समझ गए ना। अब समीकरण भी दो प्रकार के होता है, एक संतुलित होगा और एक असंतुलित है। संतुलित समीकरण वो होता है जिसके क्या होता है, दोनों साइड क्या होता है, उसका परमाणु की संख्या जो होता है ना, उसका परमाणु अणु की संख्या जो होगा उसके बाद दोनों साइड क्या होता है, बराबर होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण कहते हैं। बात समझिए ना। तो समझिए एक होता है संतुलित समीकरण, देखिए तो संतुलित समीकरण, तो देखिए संतुलित समीकरण में क्या होता है कि बायां साइड और दायां साइड दोनों साइड के परमाणु संख्या जो होगा ना, दोनों साइड के परमाणु संख्या जो होगा, दोनों साइड के परमाणु की संख्या जो होगा सब बराबर होगा। क्या होगा, दोनों इधर भी बराबर और इधर भी। तो देखिए कोई भी समीकरण आप बनाते हैं, देखिए तो संतुलित समीकरण क्या होता है, तो देखिए कह रहा है क्या कि बायां साइड और दायां मतलब अभिकारक और प्रतिफल दोनों में क्या होता है, परमाणु की संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं हम संतुलित समीकरण। तो देखिए ना इधर भी 2mg इधर भी 2mg, इधर भी 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, तो क्या हो गया, तो देखिए इसका गुना में 2 है तो इसका भी 2 ऑक्सीजन भी है, 2 मैग्नीशियम भी है। तो देखिए ना तो दोनों साइड बराबर है कि ना, तो जब दोनों साइड बराबर होता है तो आप लिखिएगा संतुलित समीकरण वह होता है जिसमें क्या होता है कि अभिकारक और प्रतिफल दोनों के परमाणु संख्या क्या होता है, समान होता है। बात समझिए ना। अब नेक्स्ट देखिए ना, समीकरण में एक चीज पूछा गया था एग्जाम में, आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा, सो आप समझिए जब आप 2mg मतलब 2mg मैग्नीशियम और ऑक्सीजन O2 को क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, जब इसको दहन करते हैं, तो जब इसको दहन आप जब करिएगा तो 2MgO ये बनता है। तो बताइएगा जब ये दहन कीजिएगा तो इसको मैग्नीशियम रिबन को दहन जब हम करते हैं तो इसमें जो बनता है इसका लौह जो होता है वो किस प्रकार का होता है, तो ये होता है चमकीला सफ़ेद होगा। क्या होगा, चमकीला सफ़ेद। क्या होगा, चमकीला सफ़ेद होगा। तो ये याद रखिएगा, पूछेगा कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम दहन करते हैं तो उसका जो लौह होगा वो किस प्रकार का होगा, तो चमकीला सफ़ेद होगा। बात समझिए ना, चमकीला सफ़ेद। अब ये भी पूछ सकता है कि इसका राख कैसा होगा, राख, तो इसका राख जो होगा सो सफ़ेद होगा। क्या होगा, राख जो होगा सो सफ़ेद होगा, याद रखिएगा। तो इतना चीज़ आप याद रखिएगा। देखिए अब हम लोग पढ़े संयोजन अभिक्रिया। क्या पढ़ रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया। तो एग्जाम में आपको पता संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो देखिए ना संयोजन अभिक्रिया वह है, क्या है, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया वह है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ भाग लेकर एक एकल पदार्थ बनाते हैं। एकल मतलब एक पदार्थ बनाते हैं। क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, और ये क्या करते हैं जब अभिक्रिया करते हैं तो इसमें क्या होता है, एकल पदार्थ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एकल पदार्थ, एकल विस्थापित या एकल पदार्थ बनाते हैं, और ये जो होगा तो इसमें जो होगा, जो अभिक्रिया जो भाग ले रहा था उसका गुण, और जो नए पदार्थ बन के आया इसको ये भी लिख सकते हैं, लेकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते। क्या करते हैं, एक एकल नए पदार्थ का निर्माण करते। क्या करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते। बात समझिए ना।
जो जैव पदार्थ निर्माण करते हैं तो इसका जो गुण जो होगा, मूल जो पहले जो पदार्थ था और जो नया पदार्थ बना, उस दोनों गुण का क्या होगा, अंतर होगा, भिन्न होगा, दोनों अलग अलग होगा। बात समझिए। देखिए जैसे में देखिए 2H2 और प्लस O2, ये दोनों को जब आप अभिक्रिया कराते हैं तो जब ये दोनों को अभिक्रिया में कराइएगा तो ये क्या होगा, दोनों मिलकर एक मतलब एक नए पदार्थ बन जाएगा। क्या बनेगा, एक नए पदार्थ। देखिए ना, इसको बनाइएगा ना 2H2 और O2 ये क्या बना, तो एक नया पदार्थ। देखिए ना, दो गो चीज़ है और ये क्या हो गया, दोनों मिलकर एक गो चीज़ बना दिया। तो इसको क्या कहते हैं, संयोजन करते हैं। बात समझिए ना, इसको क्या कहते हैं, संयोजन करते हैं। बात समझ गए। अब एक और एग्जाम्पल दे, C+O2, इसको जब अभिक्रिया कीजिएगा तो क्या होगा, CO2 बन गया। तो ये भी क्या हो गया, एकल। अब एक होता है वियोजन या अपघटन। एक होता है क्या, वियोजन या अपघटन। तो देखिए वियोजन या अपघटन वो होता है जिसमें क्या होता है कि एक ही पदार्थ क्या होता है, दो भाग में विभक्त हो, दो या दो से अधिक भाग में विभक्त होके और नए पदार्थ का निर्माण कर। जैसे में देखिए ये जब इसका उल्टा होता है, इसका क्या होता है, अपोजिट। संयोजन का अपोजिट क्या होता है, वियोजन। जब एक ये पदार्थ रहेगा और ये टूटकर और इस भाग में विभक्त हो जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन कहते हैं। बात समझिए ना। तो वियोजन भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है, आप समझ लीजिए इसी का उल्टा। वियोजन वह अभिक्रिया होता है जो क्या होता है, एक बड़ा पदार्थ एक बड़ा तत्व में टूटकर और छोटे छोटे दो भाग या दो से अधिक भाग में विभक्त हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, वियोजन कहते हैं। बात समझ गए। देखिए अब विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो अब हम विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बताएं। तो क्या होता है कि इस अभिक्रिया मतलब विस्थापन अभिक्रिया वह होता है जिसमें क्या होता है कि जो अधिक क्रियाशील पदार्थ जो है, अधिक क्रियाशील जो धातु है, जो कम क्रियाशील धातु में क्या होता है, कम क्रियाशील धातु को क्या करता है, उसके लवण में क्या करता है, विस्थापित कर देता है। क्या करता है, विस्थापित या प्रतिस्थापित, ये भी दोनों एक ही चीज होता है। क्या होता है कि अधिक क्रियाशील जो धातु है वो जो होता है कम क्रियाशील धातु को क्या कर लेता है, लवण में क्या करता है, विस्थापित कर लेता है। क्या करता है, विस्थापित कर देता है। तो इसको क्या कहते हैं, हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझिए। तो लिख देते एक बार, देख लीजिए। देखिए समझिए, इसमें क्या हो गया कि विस्थापन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें कोई अधिक क्रियाशील धातु। देखिए तो इसमें देखिए धातु होता है, तो धातु में एक कोई धातु होता है कम क्रियाशील होता है, कोई अधिक क्रियाशील होता है। तो इसमें क्या होता है कि कोई अधिक क्रियाशील धातु जो है ना, किसी निम्न क्रियाशील धातु उसके लवण के विलयन में विस्थापित कर देते। क्या कहते हैं, लवण के विलयन क्या, उसका क्या करता है, विस्थापित कर मतलब मिला दिया, एक दूसरे मिला, उसे विस्थापन अभिक्रिया करते हैं। उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैं देखिएगा Fe को ZnSO4 के साथ जब अभिक्रिया करते हैं क्या बन गया, Zn प्लस FeSO4। अब देखिए ना, Fe जो धातु है वो क्या होता है तुलना में जिंक Zn जो है उसका धातु का क्या अधिक क्रियाशील है। Zn धातु जिंक जो है धातु अधिक क्रियाशील। तो देखिए Fe के धातु की तुलना में कौन जिंक जो है अधिक क्रियाशील होता है। तो एग्जाम में आपको ये भी पूछ सकता है कि Fe और Zn दोनों में अधिक क्रियाशील कौन है। तो याद रखिए Zn जिंक जो है ना अधिक क्रियाशील है Fe से। समझ गए ना। आप देखिएगा प्रतिस्थापित कैसे, विस्थापन कैसे किया। देखिए ना ZnSO4 है या क्या FeSO। तो Fe जो है क्या किया, इसको क्या किया, विस्थापित करके क्या भेज दिया, या देखिए यहाँ अलग कर दिया। तो यही चीज़ क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया हो गया, एक दूसरे में क्या हो गया, विलय हो गया। बात समझिए ना। तो उसी क्या कहते हैं, हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब नेक्स्ट द्वि विस्थापन अभिक्रिया। देखिए समझिए, अब क्या पूछा, द्वि विस्थापन अभिक्रिया क्या है। क्या पूछा, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम में आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा 2 नंबर या 5 नंबर के। तो ये द्वि विस्थापन अभिक्रिया वैसा रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। तो जब आयनों का जब आदान प्रदान करेगा तो इसे क्या कहते हैं, द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझिए ना। तो देखिए ना, जब द्वि विस्थापन अभिक्रिया वो होता है जिसमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं, द्वि विस्थापन अभिक्रिया करते हैं। अब देखिए जब द्वि विस्थापन अभिक्रिया जब होता है तो क्या होता है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया के दौरान अवक्षेप का निर्माण होता है। जब द्वि विस्थापन अभिक्रिया जब होता है तो जब उसमें अवक्षेपण का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। बात समझिए। अवक्षेपण मतलब होता है ठोस पदार्थ। अवक्षेपण का मतलब क्या होता है, ठोस पदार्थ का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं हम, अवक्षेपण अभिक्रिया। देखिए BaCl2 प्लस Na2SO4 के साथ जब अभिक्रिया कर रहे हैं तो
तो अभिक्रिया कर क्या बना NaCl प्लस BaSO4। अब ये जो है बेरियम सल्फेट जो है सफ़ेद अपक्षेपण प्राप्त कर, क्या करता है सफ़ेद अपक्षेपण, मतलब ठोस सफ़ेद क्या होता है दही लेखा, क्या होता है बेरियम सल्फेट जो है जो दही लेखा क्या होता है बनाता है, तो सफ़ेद सल्फेट अपक्षेपण बनाता है ठोस। बात समझिए ना। अब इसके बाद देख रहे हैं हम, देखिए समझिए, अब हम लोग पढ़ गए ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। क्या है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया? तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता क्या है इसको हम समझेंगे। सबसे पहले क्या समझेंगे ऊष्माक्षेपी, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता क्या? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें होने वाले अभिक्रिया में क्या होता है ऊष्मा मुक्त होते, क्या होता है होने वाले अभिक्रिया में क्या होता है ऊष्मा क्या होता है मुक्त होता है, ऊष्मा क्या होता है मुक्त होता है, उससे क्या होता है हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं उसमें हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया करते हैं। बात समझिए ना। तो देखिए इसमें जब रासायनिक अभिक्रिया आप किए क्या CH4 प्लस G लिखा हुआ, G मतलब जानते हैं गैस लिखा हुआ, CO2O2, इसके बगल G लिखा, G मतलब गैस, Ca2, अब इसके बाद जीत गैस। तो इसमें क्या होता है कि ऊष्माक्षेपी जो होता है उसमें अभिक्रिया में क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया जिनमें क्या होता है कि ऊष्मा क्या होता है मुक्त होता है, क्या होता है ऊष्मा मुक्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करते हैं। बात समझिए ना, इसमें क्या करते हैं हम इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करते हैं। अब देखिए एग्जाम में आपको पूछ देगा कि कोयले का दहन होना क्या है ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी है, तो याद रखिएगा कोयले का जब दहन होता है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। श्वसन में किस अभिक्रिया होता है तो ऊष्माक्षेपी। कंपोस्ट जो बनता है उसमें कौन सी अभिक्रिया होता है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। क्या होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। बात समझिए ना। तो ये याद रखिए ऑब्जेक्टिव कोयले को दहन होना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, कंपोस्ट का बना क्या है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसका ये क्या है समीकरण दे दिया, और इसमें जो ऊष्मा जो लिखा रहेगा ये जो अभिक्रिया करने के बाद ऊष्मा रहेगा, इसमें क्या रहेगा ऊष्मा जो रहेगा अभिक्रिया करने के बाद रहेगा। ऊष्माक्षेपी में जो होगा अभिक्रिया में ऊष्मा जो रहेगा जो अभिक्रिया होने के बाद ऊष्मा रहता है, याद रखिएगा। देखिए अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, तो देखिए ऊष्माशोषी जो अभिक्रिया होता है जब ऊष्माशोषी जब अभिक्रिया करते हैं तो उसमें क्या होता है कि इसमें जो अभिक्रिया में होता है ऊष्मा की जरूरत होता है। इसमें क्या होता है ऊष्मा की जरूरत होता है, इसमें हीट की जरूरत होता है। क्या होता है इसमें हीट का जरूरत होता है। तो देखिए ना, और एक क्या है संयोजन है या वियोजन है, तो देखिए ना ये अब घट रही टूट के दो जब ये एक है और ये टूट के दो में बनना, तो ये देखिए ये अपघटन हो रहा है। इसमें क्या होता है जब हीट जब इस पर दे रहे हैं तो ये क्या होता है अपघटन, जब इसमें ऊष्मा दे रहे हैं ये क्या होता है अपघटन होता है। तो ऊष्माक्षेपी में क्या होता है ऊष्मा मुक्त होता था, इसमें क्या ऊष्मा की जरूरत है, तो ऊष्माशोषी में क्या है ऊष्मा की जरूरत होता है। तो देखिए इस जब बना है तो ये क्या होता है वियोजन हो रहा है, ये अपघटन हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें क्या होता है अपघटन हो रहा है। बात समझिए ना। अब एक बात देखिएगा एस और जी, एस कहीं कहीं एस दिख रहा हो कहीं कहीं जी, तो देखिए ना जब तीर देगा कहो इस तरह का देगा तीर ऊपर में देगा, तो जब ऊपर में जब तीर देगा इसको हम गैस कहते हैं। क्या कहते हैं गैस कहेंगे, या इसको शॉर्ट में आपको जी लिख के देगा, याद रखिए शॉर्ट में जी लिख के देगा। अगर नीचा में रहेगा इसको हम क्या कहते हैं ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं हम ठोस कहते हैं, और इसको शॉर्ट में आपको एस लिखेगा, याद रखिएगा। और आई कौन रखेगा तो आई को दर्भ कहते हैं। क्या कहते हैं दर्भ कहते हैं, याद रखिएगा। तो इस तरह से आपको ऑप्शन में एग्जाम में देगा कि ठोस है कि गैस है। तो देखिए ना जहाँ जहाँ एस बुझा रहा है वो ठोस हुआ, और जहाँ जहाँ जी है वो गैस है, और जी नहीं लिखेगा तो उस वहाँ पर तीर ऊपर में साइन देगा तो क्या होगा गैस होगा, अगर वो तीर नीचे में देगा तो क्या होगा ठोस होगा, याद रखिएगा। तो ऊष्माशोषी समझ गए, ऊष्माशोषी में क्या होता है ऊष्मा की जरूरत होता है। देखिए आप समझिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। तो इस तरह से भी एग्जाम में आपको एक देखने को मिलेगा उदासीनीकरण, जब अम्ल और क्षार के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो जब इसको अभिक्रिया होगा तो इससे क्या बनेगा लवण और जल बनेगा। क्या बनेगा लवण और जल बनेगा। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो जब अम्ल और क्षार के साथ जब अभिक्रिया हम करते हैं तो जब इसको जब बनाने के लिए अभिक्रिया जो करते हैं उसमें क्या बनता है लवण और जल बनता है। इसे क्या कहते हैं उदासीनीकरण। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम उदासीनीकरण। देखिए जैसे में HCl प्लस NaOH, तो देखिए HCl जो है जो परवल अम्ल है। क्या HCl जो है तो पूछेगा HCl क्या परवल अम्ल है कि दुर्बल अम्ल है, तो देखिए HCl जो है तो परवल अम्ल है। बात याद रखिए HCl जो है जो परवल अम्ल है।
अब NaOH, NaOH क्या है? परवल क्षार है, क्या है? क्षार है। NaOH क्या है? क्षार है, लेकिन परवल है कि दुर्बल है? तो ये परवल है, याद रखिए। NaCl परवल लवण है, NaCl क्या है? परवल लवण है। और H2O तो जल होता जानते हैं। तो जब अम्ल और क्षार के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो उससे जो प्राप्त होता है क्या होता है? लवण और जल प्राप्त होता है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ देगा कि जब अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया किया था उसमें क्या बनता है, क्या निष्कर्ष आता है? तो उससे क्या बनता है? लवण और जल बनता है। तो इसके अभिक्रिया में क्या होता है? लवण और जल बनता है।